बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज और महवर एक ही शख्स है और वो है अडयाला जेल का कैदी नंबर 804। और यूं लग रहा है कि पूरे का पूरा निज़ाम आज भी इतना सब कुछ मुल्क में होने के बावजूद भी उस एक शख्स को गिराने में लगा है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ है और जिस तरह से जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अपनी अदालत में इमरान खान साहब के एक अहम तरीन केस पर समाअत की है, इससे एक चीज तो वाज़ेह हो गई है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब को किस मकसद के लिए लाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की हमशीरा जस्टिस सरफराज डोगर और उनके कंडक्ट पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। जस्टिस सरफराज डोगर पर सवालात उठ चुके हैं, लेकिन गेम प्लान बहुत बड़ा है। आज किस तरह से एक बहुत बड़े मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया गया है और कप्तान के खिलाफ ये सबसे बड़ी साजिश है। देखिए, पाकिस्तान की जुडिशरी को कंट्रोल करना इस निज़ाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से पूरे का पूरा निज़ाम ऑन बोर्ड है। तमाम इदारे, तमाम इंस्टीट्यूशंस, ब्यूरोक्रेट से लेके हर चीज़, मुक़्तदरा हुकूमत, पॉलिटिकल सारी पार्टीज, इलेक्शन कमीशन, यू नेम इट, सब एक पेज पे हैं। अब अदलिया वो वाहिद एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर से एक रिजेंटमेंट थी। ओवरऑल नहीं, काजी फाइज ईसा जैसे किरदार भी थे, लेकिन अदलिया के अंदर से रिजेंटमेंट थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फतह करने के लिए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा जिस अदालत को मैनेज करना जरूरी था ना, वो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करना क्यों जरूरी था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने केसेस चल रहे हैं, जितनी सजाएं हुई हैं, जितनी अडयाला जेल के अंदर मुलाकातों की एप्लीकेशंस हैं या उनके ऊपर तौहीन अदालत की एप्लीकेशंस हैं, वो सारी की सारी दरखास्तें पहले जानी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। खान साहब की इससे पहले जितनी सजाएं हैं वो सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो चुकी हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि मेजॉरिटी जजेस आइन पसंद जजेस की थी, तो इन्होंने कहा कि अब इस हाई कोर्ट को कैसे मैनेज किया जाए। एक इन्होंने जजेस के तबादले वाला कानून ले आए, ये उसमें भी जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर जजेस को लाकर खिलाफ कानून इन्होंने उन्हें सीनियर मोस्ट जज करार दे दिया। हल्फ के बगैर सीनियर प्यूनी जज बन गए सरफराज डोगर साहब। कुछ नए जजेस की तैनाती कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने आते साथ जो आइन पसंद और दबंग जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ कमेटी से उन जजेस को निकालना शुरू कर दिया। और इससे पहले हमने ये देखा था कि जितने केसेस इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के बेंच नंबर 1 या बेंच नंबर 2 के सामने जाते थे, उनमें से ज्यादातर केसेस जो है वो बेंच नंबर 9 के आगे लगना शुरू हो गए। यानी जो जूनियर मोस्ट जजेस नए इंडक्ट किए गए हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो जजेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से मौजूद हैं, उनमें से 5 जजेस जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर चुके हैं, अदम एतमाद कर चुके हुए हैं। और वो जजेस तो अलग हैं, वो एक तरफ खड़े हैं। दूसरी तरफ वो जजेस हैं जिनका तबादला करके लाया गया है, या फिर वो जजेस हैं जो नए तैनात हुए हैं। अब ये जजेस जो है, ये जो दूसरी कैटेगरी जो नए लोग आए हैं, ये एक पेज पे हैं, ये ऑन बोर्ड है। और इस सब के अंदर आप देखें कि किस तरह से एक गेम प्लान चल रहा है। इमरान खान साहब के 20 से ज्यादा एप्लीकेशंस थी तौहीन अदालत की, यानी कहीं पर किसी के साथ सुप्रीडेंट ने मुलाकात नहीं करने दी, कहीं पर कुछ किया, कहीं पर कुछ किया। अब ये जो कुछ भी हो रहा था, ये जितनी चीजें चल रही थी, ये सारी की सारी चीजें निजाम के खिलाफ जा सकती थी। जैसे जस्टिस सरदार इजाज साहब के सामने एक केस गया ना, मशाल यूसुफजई वाला, आइन पसंद एक जज के सामने एक केस गया तो निजाम को लेने के देने पड़ गए। वो 20 की 20 एप्लीकेशन सुप्रीडेंट जो है उसने एप्लीकेशन दी, सारी यकजा करके जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अपने रूबरू लगा ली। एक लार्जर बेंच बनाया, 3 रुकनी हम ख्याल बेंच था, उसमें 2 जजेस तो कंफर्म वो थे जिन्होंने वही फैसला देना था जो निजाम को चाहिए था, वो केस सेटल कर दिया। और सवाल ये था कि जितनी तौहीन अदालत की कार्रवाइयां होनी थी वो सारी रुक गई। क्लीन चिट दे दी अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को, माजी में जो कुछ किया सब कुछ आपने व्हाइट वॉश कर दिया। अब इमरान खान साहब जो है, उनका अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा सजा याफ्ता है, इस वक्त उन्हें सजा हुई है। जब तक ये सजा खत्म नहीं ना होती उस वक्त तक रिहाई की तरफ हम नहीं जा सकते, रिहाई का सोच भी नहीं सकते। जब ये सजा खत्म होगी फिर हम मुख्तलिफ केसेस के अंदर बेल्स के लिए जाएंगे, जमानतें करवाएंगे, ये फिर किसी केस में गिरफ्तारी डालेंगे, उसमें जमानत होगी, लेकिन सजा जब तक बरकरार है। अब उस सजा के खिलाफ और उस फैसले के खिलाफ एक अपील है जो कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब फिक्स ही नहीं कर रहे थे। और लीमा खान साहिबा ने पहले भी ये बात जेल के बाहर, अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक में खड़े होकर कही थी कि जी जस्टिस सरफराज डोगर जो है ना,
इन्हें लाया ही इसलिए गया है कि ये इस केस को फिक्स ना होने दें। अब पिछले हफ्ते इमरान खान साहब के वकला जो हैं, सलमान सफदर साहब ने, मैंने आपको ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले खबर दी थी कि ये एप्लीकेशन तैयार हो रही है। वो एप्लीकेशन ये है कि जब तक मरकजी अपील पर फैसला नहीं होता, सजा मुअत्तल की जाए, जमानत दी जाए और हम सारी पेशियों में आएंगे। अब वो जो केस है वो फिक्स करना इनकी मजबूरी थी, वो आज फिक्स हो गया। बेंच ऑल्दो हम ख्याल बनाया जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। अब कोर्ट के अंदर जो ये मैनेजमेंट चल रही है, हम ख्याल बेंचेस सब कुछ, आज ये हुआ कि सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, ये सारे मौजूद थे। और नॉर्मली ये होता है अदालत के अंदर, नॉर्म ये है कि एक वकील जो है वो दूसरी अदालत में वो आ रहा हो तो अदालत नॉर्मली कहती है ठीक है हम केस आज एंड पे सुन लेंगे। यही कहा गया कि जी सलमान सफदर साहब जो है वो आ रहे हैं, आप केस एंड पे सुन लीजिएगा ना, बारी होती है एक साथ 25-30 केस सुनने होते हैं, जितना भी उस दिन की कॉज लिस्ट के अंदर हो। तो जज साहब ने कहा नहीं नहीं, अब मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, मैं अब ये केस ईद के बाद किसी दिन फिक्स कर दूंगा। मतलब ये भी नहीं कि कल लगा रहे हैं, ये भी नहीं कि परसों लगा रहे हैं, ईद के बाद फिर कभी सुन लेंगे, फिर कभी सुन लेंगे। मतलब ही वॉज वेटिंग फॉर इट। ऑल्दो पीटीआई के वकला को भी टाइमली जाना चाहिए था, ये बहुत सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन आप यहां से अंदाजा करें कि जज साहब जो है वो जैसे पहले से एक बंदा तैयार बैठा होता है ना, कि बस कोई मौका मिले, मुझे कोई चीज मिले। ऑल्दो अदालती नॉर्म्स में हमने बहुत दफा ये विटनेस किया है, हम कोर्ट के अंदर जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे अपने केस लगे हुए हैं। मेरा अपना ईसीएल वाला, मेरा और इमरान रियाज वाला जो केस था, उससे पहले एक एफआईए के नोटिस का मेरा केस था, उसमें ऐसा ही हुआ कि जज साहब ने कहा ठीक है जी, बाद में आप अपने दलाइल दे लें, एंड पे आपका केस सुन लेते हैं। इस तरह के इंस्टेंसेस हमारे साथ, अपने साथ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुए, इस तरह के रिलीफ भी मिले हैं, सेम डे पिटिशंस भी हमने लगवाई हैं, और जिसमें हमारा ये राइट है ना कि सेम डे हमारी पिटीशन हेयरिंग के लिए लगे और अर्ली उसकी हेयरिंग हो। ये सब कुछ होता है, लेकिन अब यूं लग रहा है कि वो नॉर्म्स जो अदालती एक है, और हमने इससे पहले भी देखा कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो हद से बेजा में लोगों को रखने के, या ऐसी पिटीशंस जो कि सेम डे फिक्स होनी चाहिए, उन्हें भी 3-4 दिन का डिले डाल के निजाम को फायदा दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किया गया। क्यों? और अब ये एक और खबर दूं आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मजीद जो तवाज़ुन है ना, वो ठीक करने के लिए कुछ मजीद जजेस के तबादले भी होने हैं। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट तो फतह हो गई, क्योंकि वहां पे आपके जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जब गए तो उसके बाद उनका वाला काम तो खैर वो अकेले इतनी खिदमत कर रहे थे, जो बाद में जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के जरिए करवाई गई। और काजी फाइज ईसा वाला काम अकेला कोई बंदा कर ही नहीं सकता था। वो इंसाफ का और बुनियादी इंसानी हुकूक का जो मकबरा बना के गए, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखते हैं, उनमें से कोई हक आपको मुझे हासिल नहीं है। अपने मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुझे हासिल नहीं है भाई, मैं नहीं बोल सकता वहां पर खुल्लम खुल्ला। तो ये सब कुछ हमारे मुल्क में चल रहा है। लेकिन अब यहां पर आप एक चीज समझ लें कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक ग्रेटर प्लान है, इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश। और इससे एक और चीज हमें समझ आ गई। देखें जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में ये केस कैसे चलेगा, ये आप समझ लीजिएगा। इसमें अदलिया को साइड पे कर दें, इसमें आप समझ लें कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब का मैच कैसे चल रहा है। तो अभी भी मैच जो है वो फंसा हुआ है, और अभी भी ऑल्दो पसे पर्दा कुछ मुलाकातें हो रही हैं। गंडापुर साहब की भी एक मुलाकात हुई है, और खान साहब को कुछ मैसेजेस भी दिए गए हैं। खान साहब से इस वक्त में बुनियादी 2 डिमांड्स हैं। एक डिमांड है अपने सोशल मीडिया को लिमिट करें और उसे कंट्रोल करें, थोड़ा सा हाथ हौला रखवाएं हमारे ऊपर, बराए मेहरबानी, मिन्नत तरला किया जा रहा है। दूसरी दरख्वास्त है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर भरपूर अनकंडीशनल सपोर्ट जो है उसका ऐलान कर दें, ताकि चीज़ें जो हैं वो आसान हो हमारे लिए। और ये 2 चीज़ें खान साहब से इस वक्त मांगी जा रही हैं। अब खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है आप सारे अपने मामलात दुरुस्त करें, ये 2 चीज़ें तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आपको अपना किबला भी दुरुस्त करना होगा ना, मैं ऐसे तो नहीं कर सकता। तो अभी ये मैच फंसा हुआ है, इसीलिए इस तरह के केसेस जो हैं इन्हें मजीद तूल दिया जाएगा, ताकि तोड़ने की कोशिश की जा सके खान साहब को। क्योंकि ये सिर्फ खान साहब वाला केस नहीं है जो आज ईद के बाद के ऊपर लगा दी, ये खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा वाला केस है, ये याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।